अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज 15 मार्च 2022 है और आज दिन है मंगल का। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब का क्या प्लान है, किस तरह वो पाक फौज पर या पाकिस्तानी अदारों पर हमला करना चाहते हैं, किस तरह वो सारे सिस्टम को लपेटना चाहते हैं कि अगर आप मुझे इक़्तिदार नहीं देंगे तो फिर किसी को इक़्तिदार नहीं मिलेगा। अपोजिशन ने एक मंसूबा बनाया। अपोजिशन का मंसूबा ये था कि हम इमरान खान को बदनाम करेंगे, इक़्तिदार से हटा देंगे। लोग महंगाई से तंग हैं क्योंकि 2 साल कोविड की वजह से पूरी दुनिया में जो क्राइसिस थे, सादे पाकिस्तानी हैं वो इन क्राइसिस को नहीं मानते और वो पाकिस्तान की साबका हुकूमतें और हुक्मरान जो बीमारी का बहाना करके मुल्क छोड़कर भाग चुके हैं, जिन पर अरबों खरबों की करप्शन है। और पूरी दुनिया के अंदर जब इंटरनेट पर सर्च किया जाता है चोर, डाकू, करप्ट, तो इनके नाम जो है वो टॉप लिस्ट में आते हैं। दुनिया के अंदर जितनी भी लीक्स आई हैं इन सब के इसके अंदर नाम मौजूद हैं। ये दोबारा मुसल्लत हो जाएंगे, दोबारा ये लोगों को बेवकूफ़ बनाएंगे, दोबारा ये एक नए भेस के अंदर आ जाएंगे, दोबारा ये लोगों के लिए मसीहा बन जाएंगे, निजात दहिंदा बन जाएंगे और ये इक़्तिदार के मज़े लेंगे और ये दोबारा लोगों को एक दफ़ा फिर से झांसा देंगे। इमरान खान को फारिग कर दिया जाएगा और इमरान खान रोला डालता रहेगा। ये गंदा गलीज घटिया सिस्टम है जिसमें इलेक्टेबल्स की आपको ज़रूरत पड़ती है, अदरवाइज़ आपका जितना भी नज़रिया बड़ा हो लोग आपको वोट नहीं देते। और सारे इलेक्टेबल्स, सारा पैसा जो पाकिस्तान की रवायती सियासत है वो तो हमें आती है जोड़ तोड़ करना, ख़रीदो फरोख्त करना, पैसे खिलाना। और लोग जो हैं वो एक बिरयानी की प्लेट पर बिक जाते हैं, एक कीमे वाले नान पर बिक जाते हैं। लिहाजा कुछ गधों का कीमा एक ही दफ़ा करेंगे और कुछ बिरयानियाँ पकाएंगे, कुछ देंगे और अगले 5 साल के लिए मुल्क पर मुसल्लत हो जाएंगे। लेकिन अपोजिशन का ये सारा प्लान उल्टा गया। अपोजिशन ने जनाब सोए हुए शेर को जगा दिया। सोया हुआ शेर जगा दिया, पंगा ले लिया। अब शेर जाग चुका है। शेर दमादम मस्त कलंदर करने जा रहा है और वो कहते हैं मैं छोड़ूंगा नहीं। अब तो तुम पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो गए हो कि सारे चोर और डाकू है जो हैं वो मिल चुके हैं। अब हालांकि देखिए, पहले अपोजिशन की कुछ जमातों का यह ख्याल था कि इमरान खान को 5 साल पूरे करने देते हैं, खुद ही बदनाम हो जाएगा, लोग वोट ही नहीं देंगे, हमारी बारी आ जाएगी। लेकिन जब उन्हें लगा कि पाकिस्तान खारजा महाज पर कामयाबियां हासिल कर रहा है, 2 OIC के इजलास पाकिस्तान के अंदर होने जा रहे हैं, एक हो चुका है, एक होने जा रहा है, रशिया का दौरा हो, चाइना का दौरा हो, बाकी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का एक नाम हो और मैशत, कोविड के बावजूद मैशत जो है वो GDP 5.5 तक पहुंच गया और पाकिस्तान के जो बाकी कर्जे हैं वो भी तेज़ी से जो हैं वो कम हो रहे हैं और करंट अकाउंट जो डेफिसिट है वो भी कम हो रहा है, इंडस्ट्री भी जो है वो भी ग्रो कर रही है, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट भी बढ़ रही है। लिहाजा अब तो कोविड भी ख़त्म हो गया, वैक्सीन भी आ गई है, तो लिहाजा अब तो मुल्क सही रास्ते पे चल गया है और मुल्क के अंदर रिकॉर्ड तरक्याती काम हो रहे हैं। सेहत कार्ड जैसा मनसूबा मैं समझता हूँ वो अकेला मनसूबा पिछले सारे 75 सालों के मनसूबों पर भारी है कि जब एक आम और गरीब बंदा भी दवाई ले सकेगा, बीमारी से नहीं मरेगा, इलाज करवा सकेगा, चाहे महंगे से महंगा इलाज हुआ, जो भी बीमारी हुई वो जाएगा और उसकी मर्जी का अस्पताल, कोई लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा। अब उन्हें लगा ये हम पे भारी हो जाएगा, इसको अभी गिराओ। लिहाजा कोशिश की गई। अब क्योंकि मैंने जैसे कहा कि सोया हुआ शेर जाग चुका है, अब लोग इमरान खान के साथ खड़े हो गए हैं। जलसा जिधर भी देखें पहले से डबल ट्रिपल आवाम आती है और लोग जो हैं वो इस्लामाबाद भी डी.चो. खान साहब ने कॉल दी है और सारे लोग तैयार हो चुके हैं। अब फजलुर रहमान गुस्से में है कि ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, बैंड बजा देंगे। मेरी इंसारुल इस्लाम भी यहाँ पे पहुँचे और सारी जमातों ने खान के साथ जिद लगा ली, खान को कॉपी करना शुरू कर दिया कि तुम जलसा करोगे तो हम भी जलसा करेंगे। आप कर लें, आप जलसा करें, आपको हक है, लेकिन आप अपनी डेट चूज करें। आप ये क्या, खान का एक प्लान है, आप उस प्लान के पीछे पड़ गए कि हम भी उसको फॉलो करेंगे। अब जब इन सब को लग गया कि खान जो है वो दोबारा डबल ट्रिपल ताकत के साथ आ जाएगा, क्योंकि लोग समझ जाएंगे, लोग समझते हैं कि खान किस तरह से आदमी ताकतों के आंखों में आंखें डाल के बात करता है। अब फजलुर रहमान साहब इसीलिए घबराए हुए हैं, मतलब गुस्से के अंदर, इतने गुस्से के अंदर स्पीचेस। मेरी आपसे गुजारिश होगी, कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, परसों की प्रेस कॉन्फ्रेंस जरा मौलाना फजलुर रहमान साहब की उठा के देखें।
गुस्सा क्यों है? किस बात का गुस्सा है? बताइए ज़रा मुझे आप। गुस्सा क्यों होना चाहिए? खुश होना चाहिए ना कि नंबर पूरे हैं। खुश होना चाहिए ना, नंबर्स पूरे हैं। हंसना चाहिए कि वाह हमारे पास नंबर्स पूरे, हम इमरान खान को भेजने जा रहे हैं। गुस्सा इस बात का है कि इसको भेज दिया ये तो मजलूम बन जाएगा, और इसको भेज दिया तो लोग तो सारे इसके साथ खड़े हो जाएंगे। आगे इलेक्शन कितना दूर है, साल सवा साल, और ये लोगों में निकलेगा और इतनी सख्त कैंपेन करेगा, इसके पास लॉजिक भी होगा, तो फिर हमारा क्या बनेगा? लिहाजा जी अब की जा रही है टकराव की सियासत। टकरा जाओ, रियासत पाकिस्तान से टकरा जाओ। 27 को जलसा है, 27 को आप जलसा कर दें। फिर इधर टाइगर होंगे पीटीआई के, इधर इनके सारे जियाले और मौलाना सर के मतवाले और सारी ये नून लीगिए वो होंगे। टकराव हो जाएगा। 2-3 बंदे भी मर गए, जख्मी हो गए, शैलिंग हो गई, फायरिंग हो गई, तो आपको पता नहीं है कितनी बड़ी जंग लग जाएगी, कितना बड़ा तमाशा लग जाएगा। मुल्क के अंदर किस कदर अदम इस्तेकाम होगा, और यही आलमी ताकतें चाहती भी हैं वो कामयाब हो जाएंगी। फिर उनके मरसनरीज और ये किराए के कातिल घुसेंगे और वो तबाही मचा देंगे, और मुल्क के अंदर दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ भी हो रही हैं। लिहाजा फिर पूरे मुल्क के अंदर मुजाहरे और एक तमाशा लग जाएगा, और फिर मजबूर होकर पाक फौज को मैदान में उतरना पड़ेगा और सिस्टम लपेट दिया जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये कह रहे हैं वजीर दाखिला शेख रशीद साहब। शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि इस हद तक ना जाएं कि जब सिस्टम लपेटना पड़ जाए, कि उन्होंने कहा कि फिर 10 साल आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, फिर आप ठुस करके ठंडे पड़ जाएंगे, ठंडे बैठ जाएंगे। अभी तो 1 साल इंतज़ार कर रहे हैं, फिर 10 साल का इंतज़ार करना पड़ेगा। इससे पहले भी शेख रशीद साहब अंदिया दे चुके हैं, मैंने उस पर भी वीडियो की थी कि शेख साहब कहते हैं कि फिर 10 साल इंतज़ार करना पड़ेगा, फिर आप ठुस हो जाएंगे, फिर आपके हाथ कुछ नहीं आएगा। लेकिन वो कहते हैं कि ख़ज़ां जाए बाहर आए या ना आए, तो फजलुर रहमान साहब ये कहते हैं कि इंसारुल इस्लाम की अपनी जो ट्रेंड फौज है वो लाई जाए, अदारों पर हमला किया जाए, पाक फौज पर हमला किया जाए, सिक्योरिटी अदारों पर हमला किया जाए, इस कदर पैनिक और तमाशा लगाया जाए कि फिर मार्शल लग जाए, फिर ना इमरान खान के लिए रास्ता बचा हो, हमारे लिए तो वैसे ही नहीं बचा, हमारी तो कब्र खोदी जा चुकी है। तो ये इस वक्त प्लान है, इस वक्त इस तरह का खतरनाक प्लान है, इसलिए वजीर दाखिला को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ गई कि ये तमाशा ये काम हो रहा है। और चौधरी बरादरान जो हैं वो डामाडोल है, अपोजिशन से आज उनकी मुलाकातें हुई हैं, MQM की भी मुलाकातें हो रही हैं और आपस में मिल रही हैं। 4-4 लोगों की पार्टी है और कहते हैं कि हम पिछले 10-10 दिनों से मुशावरत कर रहे हैं, वसी तर कौमी मुफाद का चूरन बेच रहे हैं और हो रहा है। और शेख रशीद ने भी चौधरियों को मशवरा दिया है कि आप ख़ानदानी लोग हैं, खान के साथ खड़े हों, इन चोर उचक्कों के साथ ना खड़े हों। मैं समझता हूँ जो मेरे तक डिटेल आती है और लोगों तमाम पाकिस्तानियों का फीडबैक आता है, लोग ये कहते हैं कि चौधरी अपनी सियासत दफन कर देंगे। 5 सीटें इसलिए ले गए थे, ये तो गुजरात के अंदर से हट जाते कि खान ने वहाँ पे सपोर्ट की थी, और अब अगर सपोर्ट कोई नहीं होगी, ना नून लीग करेगी ना पीपल्स पार्टी करेगी, और अगर ये करेंगे भी तो ये तो ऐसे हैं, पीपल्स पार्टी तो खुद नहीं जीतती पंजाब से, तो फिर ये 5 सीटों के लिए भी मजबूर हो जाएंगे, ये अपनी सियासत को दफन कर देंगे। अब अंपायर किसके साथ है? शेख रशीद ने कहा कि अंपायर पाकिस्तान के साथ है, अंपायर न्यूट्रल है, अंपायर जो है वो पाकिस्तान के साथ है। लेकिन लम्स यूनिवर्सिटी के अंदर एक मीटिंग हुई, एक मुलाकात हुई, कुछ स्टूडेंट्स से एक सेशन के अंदर शिरकत की आर्मी चीफ कमर बाजवा साहब ने। वहाँ पे आर्मी चीफ कमर बाजवा क्या कहते हैं कि अगर आप समझते हैं कि मुल्क के फैसले मैं करता हूँ तो फिर आप जानते ही नहीं इमरान खान नियाजी किस चीज़ का नाम है। वो कहते हैं कि अगर आपको लगता है एम्पायर कह रहा है, ये एम्पायर कह रहा है, आर्मी चीफ सिपा सलार कमर बाजवा साहब कह रहे हैं कि आपको लगता है कि मैं फैसले करता हूं इमरान खान के होते हुए भी, ये वो वक्त नहीं है पुराना नवाज शरीफ वाला, जरदारी वाला या मुशर्रफ वाला या इससे पहले वाला। आपको लगता है कि मैं फैसले करता हूं। कहते हैं आप फिर इमरान नियाजी को जानते नहीं। इमरान खान नियाजी किसका नाम है कि इमरान खान नियाजी मुझे फैसला करने देगा? नहीं, वो हमारा बॉस है, वो किसी को इजाज़त नहीं देता, वो खुद बॉस है, वो एक पावरफुल वजीर आज़म है। तो अंपायर भी कह चुका है कि इमरान खान जो है ना वो किसी के सामने कंप्रोमाइज़ नहीं करता, चाहे मुल्की एस्टैब्लिशमेंट हो चाहे इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट हो। लेकिन इस वक्त जो टकराव और तसादम की सियासत हो रही है और जो कत्लो गारत होने जा रहा है, उससे ये तमाम बसात जो है वो लिपट सकती है। आप इस बारे में क्या कहते हैं? आपकी क्या राय है? हालांकि चौधरी बरादरान ने आज मशवरा दिया है कि दोनों पार्टियां जो हैं वो जलसे ना करें। दोनों पार्टियां नहीं करते, आप ही तमाशा लगाना छोड़ दें, आप ही ना यरगमाल बनाए सारे सियासी माहौल को, आप ही मेच्योरिटी का सबूत दें, और आप जो इस वक्त ब्लैकमेलियाँ कर रहे हैं ना करें,
खुदारा ना करें, मुल्क के अंदर ये अदम इस्तेकाम की सूरत पैदा ना करें। आपने कमिटमेंट की हुई है, आपको वजारतें मिली हुई हैं, तो आप निभाएं, आप ताल्लुक़ निभाएं। मोहन सलाही साहब ने कहा था कि हम ख़ानदानी लोग हैं, हम ताल्लुक़ निभाएंगे। तगड़े होकर कह दें कि घबराना नहीं है। तो आप क्यों घबरा रहे हैं? अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।